हाय गाइस, दिस इज़ ए कुमार फ्रॉम द स्टडी ट्यूटर। द स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करना है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? Let's see the definition. An equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variable. हमें देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात तो जो इक्वेशन हो लीनियर इक्वेशन होता है दैट या कोई भी इक्वेशन अगर हमें बोला जाए कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, इसे पहचानिए, तो सबसे पहली बात उसका कंडीशन ये है कि द इक्वेशन मस्ट बी इन द जनरल फॉर्म। मस्ट बी इन द जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म क्या है, ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ए एक्स इज द फर्स्ट टर्म, बी वाई इज द सेकेंड टर्म, सी इज द कांस्टेंट टर्म। ए एक्स में ए कोएफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल, बी वाई इज द सेकेंड टर्म और b is the second coefficient and y is also a second variable, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल आपको मिल गए। ठीक है, दूसरी बात, ये इक्वेशन आपका इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पे a b और c दे मस्ट बी रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू 0। ए बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सी भी आपका रियल नंबर्स होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा x और y ये आपके वेरिएबल है और इनकी डिग्री होनी चाहिए 1। यहाँ का ये जो आपके कोएफिशिएंट है उनका भी आपका, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। ये जो टर्म है इसकी जो डिग्री है मस्ट बी 1। ठीक है, तो और दूसरी बात कि जब आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगा। हम वो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी प्रैक्टिस सेट 1.2 उसमें हम लोग आपको बता देंगे कि जब हम ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। दोस्तों, ये आपके टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्लियरली उन्होंने पूछा है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं। इज द फॉलोइंग इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट? लेट्स सी। फर्स्ट इक्वेशन 4m + 3n = 12, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, डेफिनेटली है। रीजन, टू वेरिएबल ईच विद डिग्री 1, ये दोनों का डिग्री आप देख लीजिए 1 है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। 3x² + 7y = 13 नहीं है। क्यों नहीं है? द डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2, ये जो वेरिएबल है इसकी जो डिग्री है वो 2 है, होना चाहिए 1, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब आपका ये √2x - √5y = 16, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, डेफिनेटली यस ये है। रीजन, √2 और x, √2 कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है और रूट के अंडर नहीं है। इसका रीजन ये है कि द डिग्री ऑफ x एंड y इज 1, x और y की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं। 0x + 6y - 3 = 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड द कोएफिशिएंट इज 0, इट मस्ट बी अ रियल नंबर। ठीक है, देखो 0 × x = 0। ठीक है, द नंबर इन द फर्स्ट टर्म इज 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। फिफ्थ पे आते हैं। √5x + √2y, √5x + √2y = 19। ठीक है,
तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों रूट के अंडर है। आगे हम इसको √5x को अगर हम लोग आगे और एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, √5x इज इक्वल टू 5⁻1/2 इंटू x⁻1/2। अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में स्क्वायर्स पे जो लेसन था उसको अगर आपने ध्यान से किया होगा तो आपको मालूम होगा कि √a इज इक्वल टू a⁻1/2। ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1/2 है, 1 नहीं है। फिर हम 6 पे आते हैं। 4/x + 5/y इज इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। रीजन, 4/x इज इक्वल टू 4 इंटू x⁻⁻1। इंडाइसिस आपने जब किया था 8th और 9th में, तब आपको एक फॉर्मूला था कि a⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल की जो डिग्री है वो -1 है, यहाँ पे जो वेरिएबल की डिग्री है वो -1 है। तो अब हम लोग चलते हैं 7th एग्जाम्पल पे। यहाँ पे दिया हुआ है 4xy - 5y - 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। रीज़न, यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि ये जनरल फॉर्म में ही नहीं है। जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c इक्वल टू 0। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो सीधा फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया है। दिस इज़ नॉट इन अ जनरल फॉर्म। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़कर प्रैक्टिस सेट 1.1 पे जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे सम दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन पे, वो हमें सॉल्व करना है। देखने में कुछ सम आपको बहुत हार्ड लगेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए बच्चों, हम लोग उसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और आशा करता हूँ कि सम को सॉल्व करते वक्त आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर फिर भी आपको वो सम सॉल्व करते वक्त कोई सम नहीं समझा तो आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं कि सर ये सम हमें नहीं समझा है, आप हमें फिर से बता दीजिए। या फिर ये जो वीडियो है इसको आप वापस से एक बार देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से वो चीज़ समझा दूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पे और आगे का सम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको फर्स्ट सम सॉल्व करके बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट सम में आपको पहले क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। और साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, आपको तो मैंने मेरे एग्जाम्पल वीडियो में बताया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर एक साथ दिया गया आपको सॉल्व करने के लिए तो उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, सिंपल। अब लीनियर इक्वेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे x और y दिया गया है, कोएफिशिएंट 5, 3 and 9 दे आर रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू 0। और जो वेरिएबल्स हैं उनका जो पावर है दैट शुड बी नॉट मोर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए, 5x + 3y इक्वल टू 9, ये उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन दिया है। 2x - 3y इक्वल टू 12, ये उन्होंने सेकंड इक्वेशन दिया। नीचे आइए, लिखा हुआ है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। ये बात मैं बता दूं बच्चों कि ऐसे सम आपके एग्जाम पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको ध्यान से करना है, कोई इसके अंदर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, इसको आप बड़ी अच्छी से कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। क्यों ऐड करना है हमें 1 and 2 को, तो आप फिर से ऊपर की तरफ आइए, देखिए 5x + 3y इक्वल टू 9, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसका आप सेकंड जो टर्म है वो देखिए, वो है +3y। सेकंड इक्वेशन को देखिए, 2x - 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे भी जो सेकंड टर्म है इस इक्वेशन का वो भी है 3y - 3y।
तो ऑलरेडी जो सेकेंड टर्म है दोनों इक्वेशन का वो इक्वलाइज है, जैसे फॉर एग्जांपल 3y, ठीक है। इनका जो साइन है वो भी अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर हमने इनको ऐड कर दिया डायरेक्टली तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हम लोग ने इनको ऐड किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। हम इसे ऐड करते हैं तो 9 प्लस 12 ये हो गया आपका 21, ठीक है। प्लस 3y और माइनस 3y कट हो जाएगा, 5x प्लस 2x ये हो गया आपका 7x। तो ये ब्रैकेट आपने भर दिया। यहाँ पे अगर 7x नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, केवल 7 लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी x दिया हुआ है। 7x इक्वल्स टू 21। अब x क्या होगा, ये जो 7 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाके वो डिवीजन में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 21, x इक्वल टू 21 अपॉन 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 21 अपॉन 7। देखिए 7 के टेबल में 21 भी आता है तो कट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। तो अच्छे से लिख देते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये है, ठीक है। यहाँ पे जो x है उसके जगह पे हमें 3 लिखना है, तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 3y इक्वल टू 9, यहाँ 9 है, 3y ये 3y इक्वल टू 9 9। अब ये 5 इंटू 3 राइट हैंड साइड का 5 इंटू 3 हो गया 15 अगर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का 15 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -15। तो ऑलरेडी इन्होंने माइनस बाहर लिखा है, आपको केवल 15 लिखना है, -15 नहीं लिखना है। 3y इक्वल टू 9 में से 15 गया या 15 में से 9 गया तो आंसर आता है आपका -6। क्यों -6, 9 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा और साइन आपको बड़े नंबर का लेना है, दैट इज माइनस। तो यू आर पुटिंग -6, तो 3y इक्वल टू -6। अब यहाँ पे 3y को आपको हटाना है, तभी जाकर आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो इन्होंने ऑलरेडी डिवीजन में 3 डाला है, आपको केवल -6 ऊपर डालना है, ठीक है। तो -6 अपॉन 3, अब -6 अपॉन 3 क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये आ गया आंसर y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपको x का भी वैल्यू मिल गया और y की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज ब्रैकेट x, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 है तो पहले बॉक्स में 3 लिखेंगे, सेकंड y है, y पूछा है तो सेकंड वैल्यू आपको y का लिखना है, दैट इज -2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड सम पे। चलिए हम लोग आपके टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड सम सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड सम, ठीक है। तो इसमें ये सम दिया है, इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ठीक है ना। दो इक्वेशन है, दोनों भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसे हम लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा हम लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, इसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म दोनों भी इक्वेशन का सेम है लेकिन साइन भी सेम है दोनों का, हमें साइन चेंज करना होगा। अगर एक वेरिएबल को, ये फर्स्ट टर्म के वेरिएबल को हमें अगर एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट टर्म पहले वाले इक्वेशन का प्लस होना चाहिए और फर्स्ट टर्म दूसरे वाले इक्वेशन का माइनस में होना चाहिए। तो वो भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे,
सिंपल है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, लिख लीजिए आप ये इक्वेशन 2 कौन सा है। इक्वेशन 2 को हमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 1। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखना है, तो आप 1 लिखना है। आप लिख लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए सेकंड इक्वेशन को 2x प्लस y इक्वल टू 13। ठीक है, अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस ये भी हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 13 में से 9 गया या 13 में से 9 गया तो आपका आंसर आता है 4। साइन रहेगा बड़े वाले नंबर का, दैट इज माइनस, इक्वल टू 3y और माइनस y, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो जाहिर है दोनों प्लस होगा, साइन बड़े नंबर का होगा, तो ये भी हो गया माइनस 4y। ठीक है, और ये आपका 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस 2x है और दूसरा माइनस 2x है, तो इसी तरह से आपने x को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, देयरफॉर डिवाइडिंग, अब आपको यहाँ पे -4 हटाना है, y का अगर वैल्यू निकालना है तो y के साथ वाले -4 को हटाना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4, therefore -4y अपॉन -4 इक्वल टू -4 अपॉन -4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अब आपको y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, y का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे आप, सिंपली आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी y का वैल्यू जो है किसी भी इजी वाले इक्वेशन में, या तो 1 में या 2 में, किसी भी इक्वेशन में आपको ये डालना है। जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें आप डालिए। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन 1 इजी है, उसमें आप डालिए। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 in equation 1। ठीक है, therefore 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया इक्वेशन। अब इसमें मुझे वैल्यू डालना है, मैं वैल्यू डालूंगा। ठीक है, therefore 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9। देयरफॉर 2x माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 9। अब मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है तो मुझे 2 भी हटाना है और -3 भी हटाना है। तो मैं पहले सबसे पहले -3 हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा, सिंपल है, ऐड करके 3 दोनों साइड। 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 प्लस 3। ठीक है, ये आपका दोनों 3 कट गया। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, ये हो गया 12। ठीक है, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग both sides by 2। आपने डिवाइड कर दिया दोनों साइड 2 को, कैसे करेंगे,
2x/2 इज इक्वल टू 12/2। अभी आप पूछोगे सर आपने दोनों साइड 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अगर मुझे 2 हटाना है यहाँ से, ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे लेफ्ट हैंड साइड का भी 2 कट जावे और राइट हैंड साइड का 12 भी कट जावे। ठीक है, तो 2 1 जा 2 यानी कॉमन मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा मुझे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 या 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ये आपका सेकंड वेरिएबल का वैल्यू भी मिल गया। तो आपको अब कैसे लिखना है आंसर? सिंपल है, आंसर लिखिए आप। देयरफॉर ब्रैकेट में x कॉमा y इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 1, इज द सॉल्यूशन of the given equation। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग ने कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए गाइस, हम लोग फोर्थ सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी इजी सम है, ये भी हार्ड नहीं है, खाली ध्यान देने की ज़रूरत है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, आप 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 को फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, राइट। फिर m माइनस 6n इक्वल टू -7, इसे आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। ठीक है ना। अब ध्यान देने की बात क्या है, आपको टर्म्स देखने, फर्स्ट टर्म देखना है और सेकंड टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म 5m है और नीचे फर्स्ट टर्म m है केवल, तो आप इजीली इसको इक्वलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को आप क्या कीजिए, सेकंड इक्वेशन के जो फर्स्ट टर्म सेकंड इक्वेशन को पूरी तरह से आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, देयरफॉर सिंपल है, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग both sides of equation 2 by 5। ठीक है, आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वापस से लिखिए आप इक्वेशन, m माइनस 6n इक्वल टू -7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ से 5 से। ठीक है, कर दीजिए। +5 इंटू +m इज 5m, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 6 जा 30, n इज इक्वल टू -7 इंटू 5 इज -35। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना। अब आप देखिए, थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म भी 5m है और फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म भी 5m है। ये दोनों 5m है, ये भी 5m है और ये भी 5m है। ठीक है, लेकिन दोनों का साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब साइन सेम है, ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग third equation from first equation from third equation, first from third। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लिखिए आप, 5m माइनस 30n इक्वल टू -35 माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए,
m माइनस 3n इक्वल टू 19। ठीक है, अब आप इसे माइनस करेंगे तो साइन जो है उस सभी नंबर का सेकंड इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो कांस्टेंट टर्म है 35 और 19 दोनों का साइन माइनस है तो ये प्लस होगा। 5 और 9 14, 3 1 4, 4 1 5 और साइन बड़े नंबर का। ठीक है, बड़ा नंबर यहाँ पे 35 है, उसका साइन है माइनस तो आपको माइनस डालना है। ठीक है, 30 में से 3 गया, 30 में से 3 गया तो यहाँ पे आंसर आया आपका 27n, साइन बड़े नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे आपका 5m और ये 5m कट गया, यानी आपका m एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आपको n का वैल्यू निकालना है तो आप ये देखिए कि 27 और 54 में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन मल्टीप्लायर है क्या। जी हाँ है, खुद 27 2 जा 54 होता है। ठीक है ना, देयरफॉर डिवाइडिंग both sides by -27 कीजिए आप डिवाइड -27 से, -27 n अपॉन -27 इक्वल टू -54 अपॉन -27। ठीक है, -27 कट गया, -27 वन जा -27, -27 टू जा -54। ठीक है, तो आपका वैल्यू यहाँ पे देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, ये आपका एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको जो आपका n का वैल्यू है, ठीक है, n के वैल्यू को हम किसी भी ये तीनों इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन में से हमें जो इजी इक्वेशन लगेगा उसमें हम n का वैल्यू डालेंगे और m का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मुझे इजी लग रहा है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर मैं अब सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ, m माइनस 6n इक्वल टू -7। ठीक है, देयरफॉर m माइनस 6 इंटू 2, n का वैल्यू क्या है 2, हमें n का वैल्यू 2 मिला है, इज इक्वल टू -7। अब मुझे अगर m का वैल्यू ढूंढना है तो मुझे 12 निकालना पड़ेगा, -12। ठीक है, तब जाके मुझे m का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, तो m का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, m 12 कैसे हटाऊंगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ -12 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी +12 लिखूंगा और राइट हैंड साइड में भी +12 लिखूंगा। m यानी एडिंग 12 बोथ द साइड्स, m -12 + 12 इज इक्वल टू -7 + 12। ठीक है, ये 12 और ये 12 आपका कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू आया m इज इक्वल टू 12 - 7, कितना आया 5, m का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो देयरफॉर आप कैसे लिखेंगे आंसर, m n इज इक्वल टू, m का वैल्यू है 5, n का वैल्यू है 2, इज द सॉल्यूशन ऑफ द
गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये आपका फोर्थ सम हो गया।